किसी प्रोफेशन से आप अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन राजनीति से आप उस समाज के लिए सोचते। इसी विजन के साथ आया हूँ राजनीति में, शिक्षा से। किसी ने कहा कि पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ से कम भी नहीं है। तो आज उस त्योहार का महत्व, आज नवरात्र और दिवाली के लिए जो उन्होंने वो 10,000 जो आ रहा है सितंबर में, आप जाके देखिए उन औरतों के चेहरे पे। तो राजनीति तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप उस निचले तबके के लिए काम कर सकते हैं, और उस सब का हक है वो हमारे दरवाजे पे रात को 12 बजे भी आके खटखटा सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, इसका सलूशन दीजिए। तो इससे अच्छा उपाय क्यों होगा? सगम, सरल रूप से उपलब्ध हूँ, इससे अच्छा अगर विधायक आपको सगम और सरल रूप से उपलब्ध हो आज के डेट में, तो सबसे बड़ी बात है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ था लालू राज में, तो ये हो गया था कि अगर आपको राजनीति करनी है तो पहले अपराधी बनिए। तो जब कोई शिक्षित व्यक्ति इस फील्ड में आता है तो फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप तो शिक्षा में थे और इसमें क्यों आए हैं। उस अपराधी से, उस माफिया से नहीं पूछा जाता है कि आप राजनीति में क्यों आए हैं, क्योंकि वो तो राजनीति का प्राधिकरण हो चुका था। जनता जो आती है मेरे पास, बड़ा आश्चर्य होता है कि बबुआ हमारा दाखिल खारिज ना भेल, हाँ हमारा रसीद नहीं कटा है, हमारा कंप्यूटर पे चढ़ा नहीं है। क्यों परेशान है वो जनता? सिर्फ और सिर्फ उसको कोई समय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब वो जाता है ब्लॉक में ना, तो अगला उससे बात करने को तैयार नहीं। उन सारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना, तो कर्मचारियों को लात और जूते से इलाज किया जाएगा, जबकि ये बहुत गलत है। आप एक प्रतिनिधि हैं और आपके मुंह से अगर ये शब्द निकल रहा है तो आप वो छोड़ दीजिए। आपका बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो क्या सोचेगा कि पापा तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, फिर वो विधायक जी का बेटा वो भी ऐसे ही बोलेगा। उसकी एक बेटी का कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक फ्रेंड जुड़ा होता है, एक अभिषेक नाम का लड़का, उसके एक लड़की का वो फ्रेंड होता है, और उसकी हत्या स्विमिंग पूल में ले जाके करवा दी जाती है और दिखा दिया जाता है एक्सीडेंट है। उसके माँ और बाप का, ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल पे, ये वीडियोस मिल जाएंगे। उसके माँ और बाप का आरोप है कि उसकी बेटी चूंकि उस लड़के को चाहती थी इसलिए उसका हत्या करवा दिया गया। ये तो लालू राज में होता था। बेलसंड का जनता तो पहले मुझ पे इसलिए विश्वास करना चाहिए कि इससे पहले जिस पे भी विश्वास किया हो तुम्हें नकार दी। अगर संजय गुप्ता जी पे किए तो 5 साल एनालाइज करके देख ले जनता क्या दिया। 15 साल जो है राणा रणधीर सिंह चौहान पे विश्वास किए तो उन्होंने क्या दिया। तो जब उधर से आप देख ही रहे हैं, सामने आपके पास एक्सपोजर है, एक्सपेरिमेंट है कि वहां से कुछ नहीं मिला, फिर तो हम कहेंगे कि एक बार अखिलेश जी के लिए सोचिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। बिहारी चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम सीतामढ़ी जिले के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए बीजेपी से संभावित प्रत्याशी अखिलेश सिंह जी है। इनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है, जो आरजेडी के विधायक है क्या काम किए हैं, जनता का क्या समस्या है, और अभी जो समस्या है उसको लेकर भी बात करेंगे। आइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी, माँ जानकी की नगरी में आपका स्वागत है, और आरडी राजनीतिक दृष्टि के सारे व्यूवर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी, आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आप शिक्षक से कैसे राजनीति में अपना सफर ये किए और किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में? एक्चुअली शिक्षा जो है, अगर आप देखते हैं तो एक कंसेप्ट लेके चलें कि शिक्षा आपके एक विजन देता है, आपको एक सपना देता है, और कहा जाता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको राजनीति में जरूर आना चाहिए। मेरा जो मकसद है, कारण ये है, जहां तक मैं सोचता हूं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस डीएम बन सकते हैं, जो भी है ऑफिसर्स बन सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि क्यों ना आप ये सोचते हैं कि समाज को अगर एक दिशा देना हो, और ये सारे लोग कहीं ना कहीं ये सब लोग का अपना प्रोफेशन है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता है कि समाज के लिए सोचना, और समाज के लिए, उस पीढ़ी के लिए सोचना। आज भी आप सर्वे करें जो सबसे निम्न स्तर पे है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो हम अपने लिए सोच रहे हैं, और जब हम उस निम्न स्तर के लिए सोच रहे हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी राजनीति की। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उस तबके तक जा सकते हैं, और इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने कैसे उस तबके को उठाया, और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं बिहार में। आप देख ही सकते हैं कि जितने स्कीम्स हैं, जितनी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से समाज में कितने परिवर्तन आ रहे हैं। कितनी, आज भी आप सोचे कि जो नारी सशक्तिकरण है, जैसे अभी नीतीश जी का जीविका का 10,000 का जो स्कीम आया है, आप देखें उससे क्या है, उस नारी के देखिए, उस जाके उस घर में देखिए, खुशियों का माहौल है। आप कहते हैं ना कि हाँ, किसी ने कहा कि पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। मैं कहता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ से कम भी नहीं है। तो आज उस त्योहार का महत्व
आज नवरात्र और दिवाली के लिए जो उन्होंने वो 10,000 जो आ रहा है सितंबर में, आप जाके देखिए उन औरतों के चेहरे पे। तो राजनीति तो एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप उस निचले तबके के लिए काम कर सकते हैं। किसी प्रोफेशन से आप अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति से आप उस समाज के लिए सोच सकते हैं। तो इसी विजन के साथ आया हूं राजनीति में, शिक्षा से। और अगर एक और बात है, अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ था लालू राज में। तो ये हो गया था कि अगर आपको राजनीति करनी है तो पहले अपराधी बनिए। तो जब कोई शिक्षित व्यक्ति इस फील्ड में आता है तो फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप तो शिक्षा में थे और इसमें क्यों आए हैं। उस अपराधी से, उस माफिया से नहीं पूछा जाता है कि आप राजनीति में क्यों आए हैं, क्योंकि वो तो राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है और आप पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए घर वाले डरते हैं, तो क्या आपको पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है? घर का सपोर्ट आपको तभी नहीं मिलता है जब आप अपने उस प्रोफेशन में क्लाइमेक्स पे नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी जिस प्रोफेशन में हूं वहां मैं क्लाइमेक्स पे हूं। तो घर वालों को मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये शिकायत तब होती है जब आप घर बेच के, जमीन बेच के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जब चुनाव लड़ने के लिए आपने एक प्रोफेशन जो है आपका, आपको ब्रेड बटर की सोचना नहीं है। आपको परिवार में ये नहीं सोचना है कि आज दाल रोटी कहाँ से होगा, उसके लिए हमें परेशानी नहीं है। हमें सोचना है कि समाज में परिवर्तन कैसे होगा। तो फिर परिवार का कोई शिकायत नहीं होता है, कोई शिकायत नहीं। परिवर्तन का सबसे बड़ा समस्या क्या है, जो अगर आप आते हैं तो आप पहला कदम क्या उठाइए? छोटी छोटी चीजें हैं। परिवर्तन छोटी छोटी चीजों से ही होती है। पहला तो जितनी मूलभूत आवश्यकताएं आज के डेट में यह है कि हर आदमी के घर पे 4 चक्का चला जाए। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बेलसंड में आज भी ऐसी जगहें हैं जहां 4 चक्का नहीं जा पाती है लोगों के दरवाजे पे। बड़ा आश्चर्य होता है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी हमने एक लोगों की कॉलोनी बसाई है। हाँ, एक कुम्हार समाज है, वो रहता है और सबके पास, आप सोचिए, इसी से आप अंदाजा लगाइए, सबके पास अपने उनके पूर्वजों ने घर दे रखा है, लेकिन उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। साइकिल जाने का रास्ता था, और घर होते हुए भी वो फिर दूसरे जगह जमीन ले रहे हैं। और उस जमीन पे मैंने रास्ता दिया है अपनी जमीन से, ताकि उनको सड़क मिल सके और वो अपने 4 चक्के उस जगह पे ले जाएं। तो कह तो रहा हूं कि आज समाज में ये तो पहले तो बेसिक नीड्स ये होती कि सड़क, नल जल योजना, ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। और दूसरी, शिक्षा लेवल पे स्कूल्स हैं लेकिन बहुत प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां वर्क करूंगा। उसमें मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सीतामढ़ी का जो भी होगा, उससे सहयोग लेने का कोशिश होगा। और तीसरा, जनता जो आती है मेरे पास, बड़ा आश्चर्य होता है कि बबुआ हमारा दाखिल खारिज ना भेल बा, हाँ, हमारा रसीद नहीं कटा है, हमारा कंप्यूटर पे चढ़ा नहीं है। क्यों परेशान है वो जनता? सिर्फ और सिर्फ उसको कोई समय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब वो जाता है ब्लॉक में ना, तो अगला उससे बात करने को तैयार नहीं है। तो उन सारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना, ताकि जनता को कहीं दिक्कत ना हो, वो ब्लॉक में उसे दिक्कत ना हो, थाने पे दिक्कत ना हो, ग्राम पंचायत में दिक्कत ना हो। बाकी उसे राशन पानी तो सब मोदी जी दे रहे हैं, नीतीश कुमार दे रहे हैं, घर में अकाउंट में पैसा आ रहा है, वहां कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है, जो विधायक फंड आ रहा है ना, उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो क्षेत्र का विकास शून्य है, बाकी उनके पैसे, सारी चीजें तो उनके अकाउंट में आ रही है। तो बेलसंड का जो जनता है वो आप पे क्यों भरोसा करेगी? किस विजन से, और क्या विजन लेकर और क्या एजेंडा लेकर जाइएगा? बेलसंड का जनता तो पहले मुझ पे इसलिए विश्वास करना चाहिए कि इससे पहले जिस पे भी विश्वास किया हो तुम्हें नकार दिया है। अगर संजय गुप्ता जी पे किए तो 5 साल एनालाइज करके देख ले जनता क्या दिया। 15 साल जो है राणा रणधीर सिंह चौहान पे विश्वास किए तो उन्होंने क्या दिया। तो जब उधर से आप देख ही रहे हैं, सामने आपके पास एक्सपोजर है, एक्सपेरिमेंट है कि वहां से कुछ नहीं मिला, तो फिर तो हम कहेंगे कि एक बार अखिलेश जी के लिए सोचिए। दूसरी चीज, मैं यहीं का रहने वाला हूं, ये मेरा गांव है। यहाँ जितने विधायक हुए वो कहीं बाहर से आके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। जनता काम लेके उनके घर मुजफ्फरपुर जाती है, जनता काम लेके उनके घर सीतामढ़ी जाती है, जनता काम लेके उनके घर शिवहर जाती है। विधायक जी यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कल के डेट में मैं उस जनता को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा घर यही है, मेरा गांव यही है, और मैं उस बाप दादा के नाम को भी बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि होगा कि भोला बाबू के पोता कुछ कर नहीं पाए,
फिर हम उस समाज को फेस कैसे करेंगे? तो जनता के लिए तो मैं एक बेस्ट ऑप्शन हूँ। अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो नो डाउट जनता हम पे विश्वास करेगी, क्योंकि उनका मैं अपना घर का परिवार का सदस्य हूँ। यहाँ कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा बाबा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी चाची है, और उस सब का हक है वो हमारे दरवाजे पे रात को 12 बजे भी आके खटखटा सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, इसका सलूशन दीजिए। तो इससे अच्छा उपाय क्यों होगा? सगम, सुरल, सरल रूप से उपलब्ध हूँ। इससे अच्छा अगर विधायक आपको सगम और सरल रूप से उपलब्ध हो आज के डेट में, तो सबसे बड़ी बात है। बेलसंड की जनता जो है आपको विधायक बना देती है, विधानसभा भेज देती है, तो आप जनता के लिए नेता बन के काम कीजिएगा या बेटा बन के काम? देखिए, नेता वर्ड गलत नहीं है, इसे कहा ना, नेता वर्ड बहुत अच्छा है। नेता वर्ड को अगर आप प्रॉपर डिफिनीशन देंगे तो नेता वर्ड का कंसेप्ट यही होता है कि जो भी सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज हैं और जो स्कीम्स आए हुए हैं, उनको प्रॉपर वे में उनका संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसका देखभाल करना ही नेता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम लोग नेता के डिफिनीशन एक अलग वे में ले लिए हैं कि 2-4 गनर हो, ठीक है, लग्जरियस गाड़ी हो, गार्ड हो, ठीक है, एक अलग भोकाल हो, तो ये नेता नहीं है। नेता होता है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स नेता बनना है। अब बेटा तो हूँ, नेता नहीं, बेटा तो हूँ ही, बेटा बनना नहीं है, बेटा तो यहाँ का हूँ ही, नेता बनना है। बेटा तो मैं हूँ, बेटा बनने की जरूरत नहीं है, नेता बनना है, बेटा तो हूँ ही। संजय गुप्ता जो अभी विधायक है, एक सभा में गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है गाली गलौज राजनीति में करना? बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये तो फिर कहा ना कि उसी पार्टी का वो तो कल्चर है। आप संजय गुप्ता क्यों, अभी राहुल गांधी जी का प्रोग्राम रोड शो हो रहा था दरभंगा में, हाँ, मोदी जी के माँ के लिए अभद्र टिप्पणी की गई। फिर दोबारा तेजस्वी जी के स्टेज पे अभी जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले की बात है, वहां की गई। तो उस पार्टी का कल्चर है ये, कह सकते हैं। और यही काम तो लालू जी भी करते थे। लालू जी क्या करते थे? अधिकारियों से खैनी मलवाना, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना। आईएएस वाइफ के साथ बलात्कार उसी राज्य में हुआ था, ठीक है। तो उसके विधायक अगर ये कर रहे हैं तो ये तो उनके लिए आम बात है, हमारे लिए जरूर बहुत गलत हो सकता है, लेकिन संजय गुप्ता जी के लिए तो आम है। वो बिजली कर्मचारियों को कह रहे हैं कि अगर बिजली नहीं मिलेगी, ऑन स्टूडियो कर रहे हैं, एक सभा में कह रहे हैं, जहां ये भाषण चल रहा है वहां अधिकारी बैठे हैं कि अगर बेलसंड में बिजली कटती है तो कर्मचारियों को लात और जूते से इलाज किया जाएगा। जबकि ये बहुत गलत है। आप एक प्रतिनिधि हैं और आपके मुंह से अगर ये शब्द निकल रहा है तो आप वो छोड़ दीजिए। आपका बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो क्या सोचेगा कि पापा तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो फिर वो विधायक जी का बेटा वो भी ऐसे ही बोलेगा कि लात और जूतों से, और यहीं से ट्रेंड पैदा होता है। तो मैं तो ये कहूंगा बहुत गलत है और ऐसे शब्द आने ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसी नौबत क्यों आई? बिजली कटेगी, कटती है, ठीक है, ये हमारे परिवार का मामला है, क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार, अगर हम उस टीम में हैं, उस भाग में हैं, बैठ के बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। क्योंकि मेरी एक बड़ी अच्छी सोच है, मेरा सोच ये है कि एक वर्ड होता है प्रॉब्लम, और कहा जाता है कि प्रॉब्लम की डिफिनीशन ही यही है कि इट मस्ट हैव सॉल्यूशन। प्रॉब्लम वही है जिसका सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे वो कोई भी समस्या हो, उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक करके सॉल्व किया जा सकता है। क्या दिक्कत है? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी एनडीए है, हमारी नकल कर रही, नकलची सरकार हो गई है, मेरी कॉपी कर रही है। किस चीज की? किस चीज की कॉपी? किस चीज की कॉपी? इस चीज की कि आप बताइए एनडीए कैसे कॉपी कर रही है? इससे साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री क्या होगा कि 20 साल में आप उनके चरित्र पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कोई मॉल नहीं बनवा लिया, शायद हमें लगता है घर भी नहीं बनवाया होगा। उन्होंने अपने बेटे को, चाहते तो इस पद पे थे, चाहते तो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन अब जाके हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है कि उनके एक पुत्र हैं और वो धीरे धीरे घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वंशवाद तुम करते हो, ठीक है, बलात्कार तुम्हारे राज में होता है, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे तुम्हारे राज में लगते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लगता है? यहाँ तो कुछ नहीं होता। ये भी तो कहा जा रहा है कि कहाँ से अभी मंगल राज चल रहा है, अभी भी तो सिस्टम खराब है, हर जगह लूट काट हो रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस विपक्ष के पास, हम कह रहे हैं आपके पास मुद्दा ही नहीं है। ये तो वही बात हुई कि कहना है तो प्रूफ तो दीजिए। हम लोगों ने वो जमाने देखे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटी की शादी में पटना के सारे शोरूम से गाड़ियां उठ जाती थी। हाँ, मुख्यमंत्री की बेटी डॉक्टर है
और बिना कॉलेज गए डॉक्टर है, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, उसी मुख्यमंत्री के मैं बोल रहा हूं, इसका भी साक्ष्य है, आप अगर एनालाइज कीजिएगा, उसकी एक बेटी का कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक फ्रेंड जुड़ा होता है, एक अभिषेक नाम का लड़का, और उसके एक लड़की का वो फ्रेंड होता है, और उसकी हत्या स्विमिंग पूल में ले जाके करवा दी जाती है और दिखा दिया जाता है एक्सीडेंट है। उसके माँ और बाप का, ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल पे, ये वीडियोस मिल जाएंगे। उसके माँ और बाप का आरोप है कि उसकी बेटी चूंकि उस लड़के को चाहती थी, इसलिए उसका हत्या करवा दिया गया। ये तो लालू राज में होता था। लालू राज में अपराध, गुंडई, हाँ, और माफियागिरी, अपहरण, यही सब उद्योग थे। तो अब उन्हें कहना बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि फिर इस पे बात करना ही बेकार है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद तुम मुख्यमंत्री के लड़के हो और 9वीं पास नहीं हो पाए तुम, क्वेश्चन मार्क है। हम आम परिवार के हो के शिक्षित हो जाते हैं, तुम जो है मुख्यमंत्री के परिवार में हो के तुम्हारे घर में लोग डिग्री खरीदते हैं और तुम्हारे घर में तुम पास नहीं हो पाते हो, और तुम कल के डेट में इस राज्य की दशा और दिशा तुम कैसे चेक करोगे यार? सवाल ही नहीं है। क्योंकि तुम जिस जिस फील्ड में गए वहां असफल रहे। तुम क्रिकेट खेलने गए तो वहां असफल रहे, तुम राजनीति में आए वहां भी असफल हो। अभी तक तुम कह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अपने पिताजी का नाम बेच रहे हो, और तुम्हारे पिताजी का नाम अब कैसे बिकेगा? क्योंकि उनका इतिहास उठा के देखो, आपके मुख्यमंत्री जेल घूम आए हैं, अब तो नए नए नियम आ गए हैं, अब कहाँ सवाल हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है जेल जाके फिर मुख्यमंत्री बन जाए? सवाल आखिरी सवाल है, अब बीजेपी से संभावित प्रत्याशी के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो अगर बीजेपी से अगर यहाँ पे टिकट नहीं मिलती तो आप चुनाव कैसे लड़िएगा, किस पार्टी से? नहीं, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि मैं जबरदस्ती चुनाव लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जिस पार्टी से आता हूं वहां अनुशासन उस पार्टी की पहचान है। भाजपा अनुशासन के नाम से ही जानी जाती है, वो एक संगठन है। तो इतनी तो हिम्मत ही नहीं है कि हम पार्टी के खिलाफ चले जाएं। हाँ, पार्टी अगर मेरे लिए सोचती है या एनडीए मेरे लिए सोचती है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे एनडीए भी सोचती है या मेरी व्यक्तिगत पार्टी सोचती है, तो मैं मेंटली, कहा जाता है मेंटली जरूर होना चाहिए, तो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूं कि बेलसंड का प्रतिनिधित्व करने का तैयार हूं। और विजन मैंने पहले ही बता चुका है कैसे करूंगा आपको, तो मेंटली मैं तैयार हूं। बाकी अगर नहीं मिलती है तो पार्टी जिसे देगी उसे जिताने का प्रयास करेंगे। बस पार्टी से आग्रह है, उस कैंडिडेट को रिपीट ना करें जिनके कारण आपको पहले हार मिली है। आप कुछ नए चेहरे लाइए। आपको दिख रहे होंगे अब तो नए युवा आ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, जो सदन में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो बिल्सन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन चेहरे में से छांटिए। कहाँ उस जिस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जनता, फिर उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो लगता है पार्टी से यही आग्रह है कि पार्टी इस बारे में, और शीर्ष नेतृत्व मुझे लगता है इस बारे में सोच रही होगी। हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, वो हमसे बेहतर है तभी शीर्ष में है, तो वो बेहतर सोच रहे होंगे और कुछ लगता है कि बेलसंड का अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे अखिलेश जी थे, और ये बेलसंड से भावी प्रत्याशी के रूप में इनको बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।